दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आपका एसएससी हो या फिर आपका यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, पीसीएस हो या फिर आईएएस हो। ठीक है, आज तक का इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज मैं इसको, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है कहीं पे भी, और वीडियो पूरी देखें। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है, लेकिन जो पढ़ाने का है, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पिछली परीक्षा में आ चुके हैं वे मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, और जो आगे बन सकते हैं वे भी मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। तो पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई थी। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? गौतम बुद्ध से। अब देखो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो। ठीक है, या फिर जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ का अर्थ होता है। अब देखो, जो महात्मा बुद्ध है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? दोस्तों, मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे, संस्थापक कौन था इसका संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। इसको याद करते जाके साथ के साथ। अब देखो, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? द लाइट ऑफ एशिया। एशिया, ठीक है, एशिया मतलब, द लाइट ऑफ एशिया का मतलब होता है एशिया का ज्योतिपुंज। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। इसका अर्थ क्या होता है? एशिया का ज्योतिपुंज। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब दोस्तों, अब इसका हमें एक चीज माइंड में आ रही कि हम, इसके बचपन का नाम तो था सिद्धार्थ। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब इसका नाम गौतम कैसे पड़ा? दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और इनका जो पालन पोषण किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। क्या नाम था? गौतमी ने। ठीक है, इसलिए गौतमी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम पड़ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में कि माता जो गौतम बुद्ध थे उसका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो उनकी मौसी कही जाती है। किसी किताब में मौसी लिखा हुआ है, किसी में कुछ भी अलग भी लिखा हुआ हो सकता है। इनकी मौसी है, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, तो गौतमी के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि संस्थापक क्या था? गौतम बुद्ध। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब बारी आती है दोस्तों, कहां जन्म हुआ था इसका? जन्म कहां पर हुआ था? जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के पास एक स्थान है। स्थान का नाम क्या है? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान है। लुम्बिनी नामक स्थान है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान, ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी क्या है? गांव है, ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये और कब हुआ था ये भी बता देता हूं मैं, 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईस्वी पूर्व, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 563 ईस्वी पूर्व। एडी होता है, ठीक, एडी निबीड। ठीक है, ईस्वी पूर्व हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, जो इनका कुल था, किस कुल से संबंधित थे? जो गौतम बुद्ध थे वो किस कुल से संबंधित थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है
शाक्य क्षत्रिय कुल से, शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित है, शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये बता दिया कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? इनकी महामाया था। ठीक है, माता का नाम देख लेते आप। माता का नाम, माता क्या थी? महामाया, महामाया। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इसकी माँ का देहांत हो गया था। इसलिए इनका पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण किसने किया था? मोसी प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, मौसमी प्रजापति गौतमी ने। इसलिए इन्हीं के ही नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं देख लेता हूं और क्या क्या टॉपिक है इसमें। अब हम चलते हैं, इसके नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था। अब दोस्तों मैं बता देता हूं इसके बचपन का दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप साथ के साथ नोट करते जाइए। बचपन का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ था। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी होगी। एक कहानी छोटी क्लास में थी कि एक हंस था, इनका एक भाई था। इसके भाई ने क्या किया था? इस तरह की वो थी, एक हंस को मार गिराया था, तो इन्होंने उस हंस को बचाया था। ठीक है, इस हंस को बचाया था। इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट है, मैं आपको 1-2 बताता चलूंगा बीच में। तो उसके भाई ने बोला कि इस हंस पे मेरा हक है क्योंकि मैंने इसको मारा है। तो इन्होंने कहा कि बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला छोटा होता है, इसलिए मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, इसलिए ये हंस मेरा है। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धार्थ ने इसको आजाद कर दिया था। ठीक है, हंस को आजाद कर दिया था। दोस्तों इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज और आती है। एक बार ऐसा हुआ कि ये कहीं पे बैठे हुए थे, अपनी भक्ति में लीन थे, और यहाँ पे एक व्यक्ति आया, इनको गाली देने लगा, तो ये चुपचाप बैठे रहे। जब वो गाली देकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति को बोले, वो व्यक्ति फिर बोला इनको कि मैंने आपको गाली दी, आप मुझे उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया आपने? तो इन्होंने कहा कि अगर आप किसी को दक्षिणा लेना चाहते हो और वो दक्षिणा नहीं लेता, तो वो दक्षिणा आपके पास ही रह जाती है। तो उसका मतलब ये था कि आपने मुझे गाली दी, ठीक है, और वो गाली जब मैंने ली नहीं, उसके बदले में कोई रिएक्शन नहीं किया, तो वो गाली आपके पास ही चली गई वापस। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें तो बताई नहीं जा सकती। ठीक, तो हम बचपन के नाम पे आ रहे थे। बचपन का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? सिद्धार्थ का अर्थ बता देता हूं मैं, जिसकी आकांक्षा, पूछ सकता है ये भी, जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। ठीक है, जिसकी आकांक्षा क्या हो? पूर्ण हो। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो इनका नामकरण किसने किया था? इनका नामकरण मतलब जैसे नाम नहीं रखते, छोटा बच्चा होता है तो आप घर में किसी पंडित को बुलवाते हैं, या फिर किसी मौलवी से, या फिर घर में जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उस पर क्या रखवाते हैं? नाम रखवाते हैं, उसको बोलते हैं नामकरण। तो नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था असित नाम का एक ब्राह्मण था। असित नामक ब्राह्मण ने इसका नामकरण किया था, मतलब नाम रखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो विवाह किसके साथ हुआ था? इनका जो विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, यशोधरा के साथ हुआ था। दोस्तों ये यशोधरा के अन्य नाम बता देता हूं मैं आपको। यशोधरा का जो अन्य नाम है, ये भी आपके पेपर में जरूरी नहीं कि यशोधरा आए, कुछ भी आ सकता है। इनका जो अन्य नाम थे, गोपा भी बोल देते हैं इसको, गोपा भी बोल देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या बोलते थे? बिंबा भी बोल देते थे। आपने एक संजय दत्त की मूवी देखी होगी जिसमें बिंबा कुछ इस तरह के वर्ड बोलते हैं, वो शायद इस तरह के है जो
जो नेपाल में यूज करते हैं, नेपाल की तरफ, ठीक है। और इसका नाम एक और था भद्रकच्छा, ठीक है, भद्रकच्छा। तो दोस्तों ये इसके यशोधरा के अन्य नाम थे। तो ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था, यशोधरा, ये ऑप्शन में है, इनमें से भी आ सकता है। गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा ये किसके नाम थे, यशोधरा के अन्य नाम थे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखने हैं, आपके परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो इनके पुत्र का नाम क्या था, पुत्र, इनसे एक पुत्र हुआ था, पुत्र का नाम था इनका राहुल, ठीक है। जो यशोधरा और इनका विवाह हुआ था गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ का, ठीक है, उसका एक पुत्र हुआ था और पुत्र का नाम क्या था आपका, राहुल था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। अब देखो गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग दिया था, गौतम, इसको इंपॉर्टेंट लगा लियो इसको। गौतम बुद्ध ने क्या करा था, ग्रह त्याग किया था, ग्रह त्याग दिया था। कब त्याग किया था ग्रह, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। और इस ग्रह त्याग करना क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। महाभिनिष्क्रमण किस धर्म से रिलेटेड है, तो किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। और महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग दिया था, इसलिए इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बुद्ध का जो सारथी था, बुद्ध का सारथी, बुद्ध का सारथी, बुद्ध का सारथी का नाम क्या था, बुद्ध का सारथी था चाण। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चाण था, ठीक है, बुद्ध के सारथी का नाम। और बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, बुद्ध के घोड़े का नाम, ये भी मैं बता देता हूं, घोड़े का नाम। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी है। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक था, कंथक, ठीक है, कंथक, क्या नाम था, कंथक था, ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब इन्होंने ग्रह त्याग दिया था तो क्या किया था, ये आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहे थे, ठीक है। कहां पे रहे थे, आम्र उद्यान में। ग्रह त्याग के बाद, ग्रह त्याग के बाद आम्र उद्यान में, आम्र उद्यान में, आम्र उद्यान में, आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहे, 1 सप्ताह तक रहे, 1 सप्ताह तक रहे। उसके बाद ये राजगृह में चले गए। इसके बाद कहां पे चले गए, राजगृह में चले गए, इसके बाद राजगृह में चले गए, ठीक है। फिर से हम उद्यान में एक सप्ताह तक रहे, इसके बाद वे राजगृह में चले गए, ठीक है। और राजगृह किसकी राजधानी थी, राजगृह थी आपकी मगध की राजधानी थी उस टाइम, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर पूछता है कि जब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था तो वहां पे मगध की राजधानी उस टाइम क्या थी, तो मगध की राजधानी थी आपकी राजगृह, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब देखो ग्रह त्याग करने के बाद बुद्ध ने, ग्रह त्याग करने के बाद बुद्ध ने वैशाली के निकट, वैशाली के आलार कलाम से, वैशाली के आलार कलाम, इसको याद रखेंगे, आलार कलाम, आलार कलाम से, आलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखा,
क्या, सांख्य दर्शन से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, दर्शन सीख या शिक्षा ली, ठीक है। मतलब ये जब राजगृह के पास कहाँ पे गई, वैशाली के आला कलाम से इन्होंने क्या करा था, सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये इसके प्रथम गुरु भी थे, बुद्ध के प्रथम गुरु, इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट के रूप में याद रखिए। बुद्ध के प्रथम गुरु, प्रथम गुरु किसको कहा जाता है, प्रथम गुरु था इसका आला कलाम, आला कलाम। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आला कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आला कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजकीय के रुद्रक कलापुत्र से शिक्षा ग्रहण की। देखो बुद्ध के प्रथम गुरु तो थे आला कलाम, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अकेले ही किसी एक टीचर से, मतलब जैसे आपका गुरु होते हैं, आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी एक टीचर से तो आप शिक्षा नहीं लेते, आप अलग अलग टीचर से अलग अलग शिक्षा लेते हैं, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, ठीक है। फिर आपने देखा होगा हिंदी की अलग लेते हो, साइंस की अलग लेते हो, सोशल साइंस की अलग लेते हो, ठीक है, उर्दू की अलग लेते हो। तो इसके भी अलग अलग गुरु थे। सबसे पहले गुरु तो थे इसके आला कलाम, ठीक है। इसके बाद के गुरु, बाद के गुरु कौन थे, इसके बाद के गुरु, इसके बाद के गुरु कौन थे, इसको याद रखना है। इसके जो बाद के गुरु थे वो कौन थे, रुद्रक रामपुत्र, ये भी याद रखेंगे, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। आला कलाम के बाद इसके गुरु कौन थे, आला कलाम के बाद इसके गुरु थे रुद्रक रामपुत्र थे, ठीक है। अब देखो उरुवेला में, इसको याद रखिए, उरुवेला में, उरुवेला में बुद्ध को, उरुवेला में बुद्ध को पांच कौन मिले थे, 5 गुरु मिले थे। बुद्ध को 5 साधक मिले, 5 साधक, ठीक है। गुरु कह सकते हो या साधु बोल सकते हो या साधक बोल सकते हो, ठीक है। उरुवेला में 5 साधु, 5 साधक कौन मिले, 5 साधक, 5 साधक कौन कौन थे, मैं उनके नाम लिख देता हूं। 5 साधक कौन कौन थे, कौंडिन्य, पहला क्या था, पहला था कौंडिन्य, इसको याद रखिएगा, कौंडिन्य, ठीक है। दूसरा था वंपा, वंपा, ठीक है, दूसरा कौन था, वंपा। और तीसरा कौन था, भदिया, तीसरा था भदिया। दोस्तों ये कहीं पर वप्पा भी लिखा रहता है, ठीक है, किसी बुक में वप्पा भी लिखा हुआ है, तो भदिया। तीसरा कौन था, भदिया। और चौथा कौन था, चौथा भी मैं आपको बता देता हूं, चौथा था हमारा महानामा, महानामा, महानामा। और 5वां कौन था, अस्सामी, 5वां कौन था हमारा, अस्सामी था, अस्सामी। इनको पांचों के पांचों को याद रखिए। अस्सामी नामक एक साधक थे, और वो कहां पर मिले थे, गौतम बुद्ध को उरुवेला में मिले थे, ये भी याद रखिए, उरुवेला में। अब देखो ये उरुवेला से कहां पहुंचे, उरुवेला से कहां पहुंचे, उरुवेला से गया पहुंचे, गया पहुंचे, ठीक है। अब कहां पे पहुंचे, उरुवेला से। दोस्तों सबसे पहले तो आमूल धार्मिक सप्ताह तक रहे, उसके बाद राजगृह में चले गए, राजगृह के बाद वैशाली में गए, वैशाली के बाद उरुवेला में गए, उरुवेला के बाद गया पहुंचे। गया एक बिहार में जगह है, जगह का नाम है, गया एक जगह का नाम है जो कि बिहार में उपस्थित है, ठीक है। बिहार जो जिला है वो नेपाल से मिलता हुआ जिला है, जिला सॉरी स्टेट, राज्य, ठीक है। तो ये कहां पर पहुंचे थे, गया पहुंचे। वहां पे गया में पहुंच के वहां पे आपने फोटो देखते हो क्या, सबसे ज्यादा एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, वो आपका जो फोटो है वो गया का ही है। जो गौतम बुद्ध देखते हो आप, गौतम बुद्ध का फोटो देखते हो, ऊपर एक वृक्ष है उसके नीचे बैठे रहते हैं, वो वृक्ष कहाँ का है आपका, कहाँ का है गाँव, गया का ही है वो पिक, ठीक है। वो पिक गया कहाँ का है गाँव, तो यहाँ पे एक पीपल के पेड़ का एक था
पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। इन्होंने समाधि लगाई, समाधि लगाई थी। उरुवेला से गया पहुंचे थे और वहां पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई थी। ठीक है, अब देखो समाधि जो लगाई थी, समाधि के 8वें दिन बाद, समाधि के 8वें दिन बाद, 8वें दिन बाद इन्हें ज्ञान बोलते हैं या फिर बोधि भी बोल देते हैं। ज्ञान या बोधि, ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई, ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई। ठीक है, फिर उसके बाद और दिन कौन सा था? वैशाखी, वैशाखी पूर्णिमा का दिन। उस दिन कौन सा था? वैशाखी पूर्णिमा का दिन था उस दिन। ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा का दिन था उस दिन। ठीक है, तो कब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाखी के पूर्णिमा के दिन थे। पूर्णिमा से बोलते हैं जब चांद पूरा हो जाता है। ठीक है, आप देखो समाधि की प्राप्ति हुई इन्हें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? और उसी दिन से ये क्या कहलाए? इसी दिन से, इसी दिन से ये बुध कहलाए। तो ये बुध कब तक, बुध कब तक का थे? बुध कहलाए, बुध कहलाए। ठीक है, बुध कहलाए। इसके बाद अब हम चलते हैं तथागत। देखो जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को दो नामों से और जाना जाता है। एक तो है आपका तथागत, एक तो है आपका तथागत, और दूसरा क्या है आपका? शाक्य मुनि, शाक्य, शाक्य मुनि। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इनको दो नामों से और जाना गया, तथागत और शाक्य मुनि। ठीक है, शाक्य मुनि का तो अर्थ क्या है? पहले मैं तथागत का अर्थ बता देता हूं। इसका मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान, सत्य है ज्ञान जिसका। ठीक है, सत्य है ज्ञान जिसका। और शाक्य मुनि का मतलब है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। यह है इसका अर्थ, सर्वशक्तिमान। ठीक है, अब देखो एक इसमें मैं लास्ट पॉइंट बता देता हूं। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों, महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को अपना सेवक बनाया। दो बंजारों को अपना सेवक बनाया। किसने बनाया था? महात्मा बुद्ध ने। और जो वे सेवक थे, वे सेवक कौन कौन थे? पहला आपका था तपस्सु, तपस्सु, और दूसरा था आपका मल्लिक। दोस्तों ये दोनों के दोनों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। आपकी बड़ी परीक्षा के लिए, ऑफिसर लाइन की जो परीक्षा होती है वहां पे क्वेश्चन आता रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इस पर जल्द ही लाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट क्या, ये 3 पार्ट में खत्म होगा लगभग। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा? दो बंजारों का अपना सेवक बनाया। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं जल्दी इसको 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। वो गौतम बुद्ध थे, उनके संस्थापक कौन थे? जो बौद्ध धर्म था, संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? डिलाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। फिर है जन्म कब हुआ था इनका? 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में। ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और कौन से कुल में थे?
ये शाक्य क्षत्रिय कुल में थे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ गया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। नामकरण किसने किया था? जो सिद्धार्थ नामकरण किया था गौतम बुद्ध का, वो किसने किया था? असित नामक ब्राह्मण था, इसने किया था। ठीक है। और इनका विवाह का किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम आते हैं। गोपाबिक बोला जाता था, बिंबा भी इसको बोला जाता था, और बद्रकच्छा भी बोला जाता था। और दोस्तों इन दोनों से क्या हुआ था? एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, पुत्र पैदा हुआ था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध का जो सारथी था, सारथी का नाम क्या था? चाण था। और बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। आम उद्यान में इसके बाद जब इन्होंने गृह त्याग दिया था तो ये 1 हफ्ते तक का कहाँ पे रहे? आमिर उद्यान में रहे। और 1 सप्ताह के बाद ये कहाँ पे चले गए? राजगृह में चले गए। उस टाइम राजगृह मगध की राजधानी थी। ठीक है। फिर राजगृह के बाद ये वैशाली में चले गए। वैशाली में इनका जो मिलन हुआ वो किससे हुआ? आलाल कलाम से हुआ। इन्होंने इससे सांख्य दर्शन सीखा, इसलिए आलाल कलाम को ये अपना प्रथम गुरु मानते थे। और इनका जो इसके बाद दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है। फिर ये वैशाली के बाद कहाँ पे गए? उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिले। 5 साधक कौन थे? कोंडिय, वंपा, भतिया, महानामा और असामी। ठीक है। और फिर ये उरुवेला से कहाँ पहुंचे? गया पहुंचे। ठीक है। गया कहाँ पे? एक बिहार में स्थित एक जगह है। वहां पे इन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई। इन्हें 8वें दिन ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई। ठीक है। और उस दिन कौन सा था? वैशाखी पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन से ये बुद्ध कहलाए थे। अब देखो, ये ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्हें 2 नामों से जाना जाने लगा। जाना जाने लगा। कौन कौन से? तथागत का अर्थ क्या होता है? सत्य ज्ञान, जिसका ज्ञान सत्य हो। ठीक है। और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? सर्वशक्तिमान। ठीक है। और फिर इन्होंने 2 बंजारों को, उसके बाद क्या करा? इन्होंने 2 बंजारों को अपना सेवक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? तपस्सु और मल्लिक थे। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके PCS या फिर IAS या फिर आपका CGL हो या फिर आपका UPSI हो, इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और क्योंकि मैंने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाऊंगा, और जल्द ही हम इसको जल्द हम खत्म करेंगे। फिर हम जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। शुक्रिया।